हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सदिशों i माइनस 2/3 के तथा 2i माइनस 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर i माइनस 2/3 के। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको b मान लेते हैं, तो 2i माइनस 3k ये मान लिया। अच्छा, इसमें जो है वो j नहीं है बिल्कुल, तो हम इनको पूरा लिखेंगे। तो a वेक्टर कैसे पूरा लिखेंगे? तो i माइनस 0j, ठीक है, प्लस का 0j माइनस का 2/3k, क्योंकि j वाला नहीं है तो j को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और b वेक्टर लिखेंगे तो 2i, और j नहीं है इसमें भी तो आप लिख लो 0j और माइनस का 3k। क्लियर है, ये लिख लिया। अब हमें cos थीटा निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है a डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट बटे में उनका मॉड। ठीक है, a मॉड और b मॉड ये होता है। तो सबसे पहले हमें a डॉट बी निकालना पड़ेगा, यानी इनकी गुणा निकालनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर a डॉट बी, यहाँ पर लिखा है i प्लस 0j और माइनस का 2/3k ये है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2i प्लस 0j और माइनस का 3k। क्लियर है? अब देखो कराओ, i का कोफिशिएंट 1 है, 1 की 2 से होगी तो 2 हो जाएगा, 0 की 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, माइनस 2/3 की 3 से होगी तो देखो माइनस 2/3 को 3 से कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2, तो 2 और 2 मिलाकर के कितना हो गया? 4 हो गया। तो a डॉट बी आपके लिए 4 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे मॉड a और मॉड b। ठीक है, तो पहले मॉड a लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए इसमें यहाँ पर हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा और बटे में 3 3 9, ये हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट के अंदर 9 एकम 9 प्लस 4 बटे में 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 13 बटे में 9 आ गया। क्लियर है? अब 13 का तो वर्गमूल हो नहीं पाएगा तो रूट 13 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, यानी रूट 13/3 इसका आ गया। इसी तरीके से b का निकाल लेंगे, तो b का निकालेंगे रूट के अंदर। b का क्या है, कितना है? तो देखिए आप b के लिए ये लिखा है 2 का वर्ग करेंगे और प्लस यहाँ पर 0 का वर्ग 0 हो जाएगा और प्लस का 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ पर आपके लिए है 9। ठीक है, यानी 9 और 4 13, रूट के अंदर 13 हो गया, ये हो गया। तो रूट के अंदर 13 हो गया। अब हम cos थीटा निकाल लेते हैं, तो cos थीटा बराबर a डॉट बी। a डॉट बी कितना आया है? 4 आया है, तो मैंने रख दिया a डॉट बी 4। अब नीचे क्या लिखेंगे? मॉड कितना है इसका? है रूट 13/3 आया है और उसका आया है रूट 30। क्लियर है? तो आप ये देखिए 3 नीचे है यहाँ पर, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा √3 की रूट 13 की गुणा रूट 13 से होगी, रूट हट जाएगा यानी 13 आ जाएगा और बटे में आ गया आपके लिए 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया है और इस हिसाब से 13 नीचे आ गया है। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 4 3 12, 12/13, यानी थीटा इनवर्स बराबर cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर इस तरीके से थीटा का मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।